कविता भाई चचा ने अब मार्ग में आने के बाद क्या अनुभव मिला, इस पर अपने विचार रखेंगे। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ और सभी से नमस्कार। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा मैं इस मार्ग में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके पहले तो 2011 में मेरी शादी हुई थी। तो हम लोग भूत बाधा से बहुत परेशान रहते थे, बहुत परेशानी होती थी। तो हमारे यहाँ सेवक जी बीमार रहते थे। तो हम पंडा पुजारी के पास जाते थे। वाराशुनी एक पंडा है हमारे जाने परिवार में से, तो उनके पास हम जाते थे। तो वहाँ बोलते थे कि तुमको बाल बच्चे के लिए बहुत दिक्कत जाएगी। तो वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी हमको कहीं समाधानी नहीं मिली। उसके बाद हमारे घर में हमारे यहाँ बाबूजी पीडब्ल्यू विभाग में थे, तो रिटायर हुए, तो उनने बकरियां लिए। तो सबसे पहले जो जाली गुना था उसने हमारी बकरियों को पहले खत्म किया। यानी बाहरी तरीके से बकरियां जब जन्म लेती थी तो तब बकरियां अच्छी रहती थी, बच्चे अच्छे रहते थे। उसके बाद में है तो बच्चे मर जाते थे। फिर उसके बाद में हमारे को बहुत परेशानी होने लगी। बहुत जगह गए, बाल बच्चों के लिए हमने हुड़की टोला गए, वहाँ पे भी कोई समाधानी नहीं मिली। वहाँ गए हम लोग ने तो 5,000 का ठेका बांधा। हमने उसने बोला हमारे को कि 2 महीने से तीसरा महीना होने नहीं दूंगा। फिर भी हम वहाँ गए तो वहाँ पे भी हमको समाधानी नहीं मिली। उसके बाद 2017 में मेरी नंद के यहाँ उनके ससुर खत्म हुए, तो वहाँ हम मरने में गए। तो वहाँ से हम जब घर आए तो हमारे घर के बाजू में एक गौड़ समाज की थी, बहू लगती है। तो वो उन्हें बोली मेरे को कि मौसी चलो जंगल जाएंगे। तो हमारे गांव के पास में ही जंगल था, तो हम जंगल चले गए लकड़ी के लिए। जब मैं आई तो हमारे यहाँ सेवक जी मेड में थे। तो जब मेडगिरी का काम बंद था तो जंगल के काम में जा रहे थे, तो उनकी तबीयत वहीं खराब हो गई। तो उनने बोले कि मैं नायत्रा पंडा के पास जाते थे, तो नायत्रा चले गए। वो बोलते मैं नायत्रा जा रहा हूँ करके बोले मेरे को। तो मैंने बोली चले जाओ, वहाँ पे दिखा लोगे कैसे क्या है। तो इनकी तबीयत में आराम ही नहीं हो रहा था। तो मैंने बोली ठीक है चले जाओ। फिर घर आई तो मेरे को ऐसा लगा, मैंने कपड़े धोने निकाली थी तो सामने की छप्पर में मैंने कपड़े रखी, वहाँ पे जीन्स वगैरह भी रखी। तो वहाँ पे जब मैं धोने गई तो वहाँ जीन्स नहीं था। यानी बाद में पता चला कि उसने जीन्स को किसी के जरिए बुला लिया। तो मैं वहाँ गई, वहाँ से फिर कपड़े उपड़े धोई। उसके बाद में शाम को जब ये आए तो इनसे मैंने पूछी कि मैंने बोली वहाँ का जींस भांजा आया था नहरवानी वाला, तो मैंने बोली उनको दिए क्या? तो बोलते नहीं मैंने तो नहीं दिया। तो मैंने बोली वो जींस कहाँ गया? तो पता ही नहीं। बोले फिर गए हम लोग नायत्रा, तो वहाँ पता चला कि किसी के जरिए उसने वो जींस को बुला लिया। जब इनकी तबीयत खराब हुई तो कोई आराम ही नहीं हुआ। फिर 2017 में हम मार्ग में जुड़े। तो हमारे पहले कार्यकर्ता जी नहरवानी के थे, वहाँ से कार्य लिए। फिर वहाँ से समाधानी हमको मिली, पर 3 दिन के अनुभव के कार्य में समाधानी मिली। फिर दूर होता है करके हमने कोलवा परिसर से राजकुमार जी राउत के पास से कार्य लिए, वहाँ से भी समाधानी मिली। फिर उसी बीच में हमसे गलती हुई, सेवक जी मैं यहाँ आ गई, मेरी भतीजी के यानी मेरे भाभी के तरफ डिलीवरी थी, तो मैं यहाँ आ गई। तो वहाँ पर आने से मैं फिर गई ही नहीं। अब मैंने बोली इसको तकलीफ है और मैं जाऊंगी, डिलीवरी का समय हो गया और जाऊंगी, तो हो सकता है कल को वही बोलेंगी कि ये मेरी नंद है चले गई, रुकी नहीं करके। तो मैं वहाँ गई। उसके बाद में है तो वहाँ गई, उसके बाद में मैं रुक गई यहाँ पे। तो सेवक जी पंडा पुजारी कर गए, पंडा पुजारी के पास चले गए। उसके बाद मुझको आराम नहीं मिला और मेरे को भी इधर परेशानी होने लगी। उसके बाद बाबूजी को लपका मार दिया। फिर मैं घर गई तो कार्यकर्ता जी के पास माफी मांगी। कार्यकर्ता जी ने मुझे कार्य दिए। उन्होंने तो पहले डांटे मुझे, भाई तुम लोग गलती क्यों करते हो। तो फिर कार्यकर्ता जी से माफी मांगी। उसके बाद में
कार्यकर्ता जी के पास गई, माफी मांगे और कार्य लाए, फिर कार्य करे। उसी बीच में फिर हमारे सेवक परिवार में ही हमारे यहाँ बड़ी वाली दीदी की हुआ सास के यहाँ सगाई थी, तो उनके यहाँ बताने आए कि बोलते हैं वहाँ सगाई है तो तुम आना दीदी करके। तो मैंने बोली ठीक है आ जाएंगे। तो हम सगाई में गए, वहाँ पे सगाई में गए तो आते समय सगाई का कार्यक्रम निपटाया और आते समय हम लोग घर आ रहे थे, 3 जन थे और उसने भी उस बाई की साड़ी पहनी थी जो जानती है, तो मंत्र उसको आते थे, इसकी साड़ी पहनी वो भाभी ने। और हम लोग रास्ते से आ रहे थे तो जस्ट मेंढकी और डोंगरगांव के बीच में स्कूल है, वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो गाड़ी वाले ने मारा पीछे से, तो मैं बहुत दूर फेंकाई और वो भाभी तो रोड के किनारे ही फेंकाई। उसके लड़के की साइकिल भी पूरी टूट गई थी। फिर उसके बाद में तो मैं घर गई, यानी मार्शल में कोई आया 4 लोग, तो उन्होंने उठा के हमें को वाराणसी ले गए। वाराणसी ले गए, वहाँ से मेरे को एडमिट कराई, पहले पूरी हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से ऐसे काट के दूंगा बता दे रहा हूँ हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से मेरा ऑपरेशन हुआ, पर रात में मेरे को इतनी परेशानी होती थी, रात के 12 बजते थे, तो ऐसा लगे कि कोई चीज मेरे पाँव को खींच रहा है और मेरे को तकलीफ बहुत होती थी। रात डल चुकी थी, ऑपरेशन हो चुका था मेरा। उसके बाद में 9 दिन के बाद मेरी छुट्टी हुई और मेरे को ये सपना पहले से अनुभव दिख चुका था कि मेरे को कुछ हुआ है और मेरे को देख के मेरी बहन आई है और मेरे को बहुत तकलीफ है। यानी उस समय ऐसे सपने में दिखा था कि कुछ डिलीवरी हो रही है, इस टाइप से दिखा था। पर मेरे को तकलीफ थी कि मेरा एक्सीडेंट का सपना मेरे को पापा ने पहले ही संकेत दे चुके थे कि ऐसा होने वाला है, सेवक समझ जा। पर मैं समझ ही नहीं उस बात में। मैंने बोली चलो खुशी की बात है, ऐसा सपना दिखा। मैंने बाबा को भी नहीं बताई और किसी और को भी नहीं बताई। जब मैं घर गई फिर ऐसा हादसा हुआ, जब मेरे को याद आया कि ये सारी चीजें मेरे को पहले सपने में दिखा चुके थे बाबा ने, पहले ही बाबा ने मुझे दर्शा चुके थे, पर मैं समझ नहीं पाई। उसके बाद में कार्यकर्ता जी ने डाटा को मैंने बोली भी कि जाओ कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर जाओ, कार्यकर्ता जी से माफी मांगो और कार्य लेकर आओ। पर ये सेवक जी ने सुने नहीं, तो आज सेवक जी नहीं रहे। उसके बाद में मैं 10 महीना हो गया, मेरे को कहीं समाधानी नहीं मिल रही थी। मैं गई 10 महीने के बाद कार्यकर्ता जी के निवास स्थान में गई। जब कार्यकर्ता जी ने मुझे कार्य दिए, 3 दिन के कार्य दिए अनुभव के, तो 3 दिन के कार्य में मैं चलना चालू करी और उसके बाद आज तक मैं अच्छी हूँ। और मेरा केस था, जो मेरा केस भी फाइनल हुआ है। मैं भी भगवान से विनती करती हूँ कि मैं भी जल्द से जल्द त्यागी सेविका बनूं। ऐसी मैं बाबा से आग्रह की विनती करती हूँ। सभी से नमस्कार। अभी विचारों में थी बाबा की सेविका बैयर चौकी से चचाने भाई, जिन्होंने मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला ये बताए, तो किस प्रकार से हम इस मार्ग को अपनाए और आदेश स्वरूप चले। और जो बाबा के आदेश स्वरूप चलते हैं, हमें तत्व शब्द नियम के माध्यम से हमारे परिवार में दुख परेशानी दूर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सेविका भाई। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भरवेली हीरापुर से बाबा की सेविका अनीता भाई जोड़े, आप 4 तत्वों में से पहला तत्व बताएंगे और उस पर विचार रखेंगे। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। देवी कृपा जागृत में हम शरीर के कैसे भगवान और बाबा को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा सुखदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक में संचालक महोदय जी ने पूछे हैं कि 4 तत्वों में से पहला तत्व और उस पर विचार। सो इस प्रकार से है, मैं अपने शब्दों द्वारा बोल रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी मुझे विचार रखने में शब्द बुद्धि प्रदान कीजिए। उसी प्रकार हमारे महान त्यागी बाबा जंगल जी मुझे विचार रखने में शब्द बुद्धि प्रदान कीजिए। ऐसी मैं आपसे आग्रह विनती करती हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जंगल जी को प्रणाम। परमात्मा एक भागवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व बताए हैं। उसमें से पहला तत्व है परमात्मा एक। परमात्मा एक सारे संसार का भगवान है, जो पृथ्वी तल पर मानव को सद्बुद्धि या मोह माया अहंकार दिया है। साथ में मानव
अपने आप को समाधान कारक एवं अन्य को अच्छे विचार दे सकते हैं। परमात्मा परम धन आत्मा इस पृथ्वी तल पर जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं उसमें परमात्मा का अंश है और हम मानव धर्म के जो सेवक सेविका है यह एक हमारे महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी ने ये साबित करके बताए हैं कि आत्मा में परमात्मा कैसा है, क्या है, इसे हम कैसे महसूस कर सकते हैं। यह हम अभी बहुत सारे सेवक सेविकाओं ने बताए हैं कि हम कितने दलदल में फंसे थे और अनेक बुरे व्यसन में फंसे थे और नाना प्रकार के उपचार करने के बाद भी हमें रास्ता नहीं मिला और समाधानी नहीं मिली, परंतु हम परम धन आत्मा और आत्म अनुभव हम मार्ग के सेवक सेविकाएं हम किसी की कई पुस्तक उपन्यास पढ़ा हुआ नहीं बताते, हम आप बीती बताते हैं। हमारे मार्ग में सभी सेवक सेविकाएं जो उनके ऊपर बीती हुई कहानी रहती है यह अपने कहानी को इस आत्म अनुभव के माध्यम से बताते हैं। तो हमें भी उसी वही है परमात्मा, ये हमें हमारे परिवार में बाबा ने कहा है कि परमात्मा ही क्या है और हम इसे कैसे महसूस कर सकते हैं। तो हम अपने परिवार के बिल्कुल दुखों को दूर कैसे और आत्म अनुभव के माध्यम से हम इसे महसूस कर सकते हैं, एक अच्छे कर्म कर सकते हैं। हमारे परिवार में कहा गया है कि हर सूर्य का प्रकाश हर देश में अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है, परंतु हमारे परमात्मा एक मार्ग में 24 घंटे एक भगवान का प्रकाश दिखाई देता है। तो हमारे परिवार में पति पत्नी सास बहू भाई बहन होते हैं, क्या हम इस रिश्तों को समझ सके? हमें इस रिश्तों को समझना अति आवश्यक है। कहा गया है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बांट लिया भगवान को, सागर बांटो धरती बांटो मत बांटो इंसान को। ये मानव धर्म कहाँ से आया है, क्या कर रहा है और कहाँ इसे जाना है, हमें ये सब जानने के लिए मानव धर्म की आवश्यकता होती है। इस परमात्मा एक में हमारे महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी ने इस मानव धर्म में जो परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी है इस धर्म में खड़ा किए और कई सालों के, किसी के 12 साल के, किसी के 10 साल के, 20 साल के, 5 साल के दुखों को पल में दूर किए वो नाम है भगवान बाबा हनुमान जी। इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। अगर मानव गलत कर्म करे तो इस अधिकार को भगवान बाबा हनुमान जी बिल्कुल छीन सकते हैं। तो हमें हमेशा सत्य का आचरण करना चाहिए। सत्य ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही सत्य है। कहा गया है कि मरे मरे सब कहे मरना न जाने कोई, मरे मरे सब कहे मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि दोबारा मरना न हो। तो इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देंगी और अभी विचारामिति बाबा की सेविका हरवेली हीरापुर से अनिताबाई जोड़े, जिन्होंने 4 तत्वों में से महिला तत्व बताए और उन पर विचार रखे। मैं उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि किसी ने कहा है कि आकार में विकार है और भगवान है तो निराकार है। तो हमें भगवान अनुभव के माध्यम से मिलते हैं, तो हमें अनुभव को कायम रखने के लिए बाबा के आदेश नियमित कार्य करना चाहिए, तत्व शब्द नियम को जानना चाहिए। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते